तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हम लगातार यूपी पुलिस 2024 की वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें आप काफ़ी सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। मेरे भी साथ के कई सारे लड़के हैं, मेरे घर के भी कई सारे लड़के हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं जो बेस्ट दे पाऊँ उनके लिए दूँ। इसलिए मैं लगातार इस पर कवर कर रहा हूं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वीडियो आपको दे पा रहा हूं। अब इतना समय नहीं है कि किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर के उसको समझाया जाए। अब मोटा मोटी और ओरली हमको एक रिव्यू टाइप का करना है कि वो कौन से तरीके हैं जिससे टाइम बचेगा, जिससे कम समय में हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन तो आपको आ रहा है, लेकिन अगर आपने टाइम ज्यादा ले रहे हो तब भी 120 मिनट है 150 क्वेश्चन के सापेक्ष, इसलिए हमको टाइम बचाना है। इंपॉर्टेंट टाइम है। 40 से 45 सेकंड के अंदर आपका एक क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है। हालांकि जीके वाले पोर्शन में कम समय लगेगा, बाकी रीजनिंग और मैथ में ज्यादा लगेगा। खैर, इस परीक्षा में रीजनिंग का वेटेज काफी ज्यादा है, मोर देन 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैंने कई सारे बच्चों को अपने घर पर देखा जो तैयारी कर रहे थे कि वो अब इसकी कोडिंग डिकोडिंग याद कर रहे हैं, इसका नंबरिंग याद कर रहे हैं, 1 का 2 का सी का 3 4 का 5, इस डी का 5, इस तरीके से। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि नंबरिंग याद करने से अब कोई फायदा नहीं है, ना ही उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। कई लोग फोकस कर रहे हैं इसकी नंबरिंग याद कराने के लिए, कोई इसकी जरूरत की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं 20 से 22 से 25 सेकंड लगेगा, आप ए से लेकर के जेड तक का अल्फाबेट लिख लीजिए रफ पे और उसकी नंबरिंग कर लीजिए। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये अल्फाबेट पर आधारित कई प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने ए का डी लिखा, डी के बाद एच लिखा, एच के बाद यम लिखा, फिर यहां पूछ लिया क्या आएगा। तो ए के बाद 2 नंबर के बाद इसने डी लिखा है, और डी के बाद फिर 3 नंबर के बाद इसने एच लिखा है, फिर यहां से 4 गैप करके यम लिखा है, यहां से 5 गैप करके यस आएगा। अब ये 10 से 15 सेकंड में हमने लगा दिया, लेकिन अगर आप ऐसे नंबरिंग जोड़ेंगे कि 1 का 1 है, फिर 1 में 3 जोड़ा गया, तब डी आया, फिर डी के बाद ये आया, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। और अगर आपके सामने लिखा हुआ रखा है तो आप तुरंत इसमें देख लेंगे कि कहां कहां से कितना गैप देकर के वो कौन सा दिया जा रहा है। अब कई प्रकार के इससे अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं, कोई एक प्रकार का नहीं आएगा। कभी कभी पलट करके देंगे, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, इस तरीके से देंगे। तो कई कोचिंगों में और कई जगह और कई यूट्यूबर और वीडियो पर भी हमने ये देखा है कि लोग ए का जेड और बी का वाई, सी का एक्स बच्चों को रटा रहे हैं। अब के समय में जब 15 से 16 दिन एग्जाम बचा हुआ है, मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि इसमें टाइम का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए रीजनिंग का जो ये अल्फाबेट पर आधारित 5 6 7 10 12 जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको आप लिख के रख लीजिए ए से लेकर के जेड तक, और जो है उसकी नंबरिंग कर लीजिए। अब नंबरिंग करने से और लिख के रखने से क्या होगा कि अल्फाबेट में कई बार 2 का गैप दे करके फिर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इस तरीके से बढ़ाते हैं। कभी कभी थोड़ा हार्ड लेवल पकड़ाना होगा तो मल्टीपल में बढ़ाते हैं, 2 प्लस 2 करेंगे, फिर प्लस 4, फिर 8, इस तरीके से करेंगे। तो अल्फाबेट अगर आपके सामने लिखा हुआ रखा है तो आप तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि कितनी गैपिंग दी गई है, कितना प्लस किया गया है, कितना माइनस किया गया है। ए का जेड, बी का ये सीरीज चली है कि यहां से चली है, या कभी कभी 20 से तोड़ देते हैं, मतलब 13 वर्ड इधर और 13 उधर, 26 लेटर में 13 इधर कर देंगे, 13 उधर कर देंगे, फिर उनमें से गैपिंग कर करके पूछते हैं। तो मेरा ओरली कहने का मतलब यह है कि जैसे ये क्वेश्चन था, इसके माध्यम से हमने ये बताया कि कितना जल्दी हम पकड़ लिए, चूंकि अल्फाबेट हमारे सामने लिखा रखा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको आप लगा नहीं पाएंगे, हर कोई लगा लेगा, सिंपली है जो लड़का कंपटीशन में लगा लेगा, लेकिन मेन चीज ये है कि कितने जल्दी आप लगा लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है समय। इसलिए अगर अल्फाबेट आपको ने लिख कर रखा है, उसकी कोडिंग नंबरिंग करके रखा है, वो आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको अब याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको पहले से आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको पहले से याद रहा है तो कहीं ना कहीं काम ही करेगी, लेकिन अब अगर आप इसकी नंबरिंग याद करते हैं तो समय बहुत ज्यादा बीत चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो या मतलब इसके जो ABC बराबर DEF इस प्रकार के करके हों, या और सर्किल वाला मेज पर बैठा करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आया और आपने लिख कर रखा है, तब आप पकड़ लेंगे। तो मेरा फोकस उन मित्रों के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए था जो अब इसकी कोडिंग, इसकी नंबरिंग याद कर रहे थे, उनके लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो
परीक्षा में रिपीट करना चाहूंगा कि ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट 20 से 25 सेकंड लगेगा, वो लिख करके रख ले। और लिख कर रखने के बाद जो है इसी में से जब भी वो करने चलेंगे उनको मिल जाएगा और उनको बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम उनका काफी ज्यादा बच जाएगा। मेन चीज है टाइम बचाना। तो इस जानकारी के साथ आप थोड़ा हम जल्दी में भी हैं, फिर बात करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था सोना बेबी से इस समय दूरी बना के रखिए, और सोना बेबी से अगर दूरी बना के रखोगे तो फिर अच्छे से एग्जाम के बाद सो पाओगे, नहीं तो बड़ा तनाव हो जाएगा, बाकी तुम्हारा पड़ोस का लड़का हो जाएगा, आप नहीं हो पाओगे, फिर तमाम प्रकार की दिक्कतें आएंगी। मौका है, छोड़ना नहीं है, वैकेंसी सिलेक्शन जरूर लेना है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।